मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो भी आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा है, जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका है गीता आयंगार। कहानी का वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जुड़वा राजकुमार। बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा और रानी थे जिनके पास वैसे तो सब कुछ था, बस कमी थी तो एक बच्चे की। वे रात दिन संतान के लिए प्रार्थनाएं करते रहते थे। अपनी इस मनोकामना को लेकर वे काशी घाट से लेकर रामेश्वरम धाम तक भी हो आए थे। मन में एक ही आस थी कि कभी तो उनकी विनती सुन ली जाए, और एक दिन ईश्वर ने उनकी सुन ली। उन्हें अपेक्षा से अधिक आशीर्वाद मिला। एक रात रानी को सपना आया कि एक साधु उसे कुछ खाने को दे रहा है। जब वह उठी तो उसने अपने बिस्तर के पास जुड़वा केले रखे देखे। उसी साधु का दिया प्रसाद समझकर रानी ने केले खा लिए और रानी गर्भवती हो गई। उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य, बच्चों को जन्म देते ही रानी चल बसी। दोनों बच्चे आपस में इतने मिलते थे जैसे फली में मटर के दो दाने। दोनों की पहचान कर पाना मुश्किल था। राजा ने बच्चों का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई, एक अच्छा घुड़सवार और योद्धा बनाया ताकि जरूरत के समय वे अपने प्रजावासियों के काम आ सके। 16 वर्ष की आयु हो जाने पर एक दिन राजा ने दोनों बच्चों को बुलवाया। पिता का संदेश मिलते ही वे दौड़े दौड़े चले आए। पिता ने कहा, बच्चों, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पूरी तरह से शिक्षित कर दिया है। अब समय आ गया है कि राज दरबार से बाहर निकलकर तुम इस जगत को समझो। मेरी इच्छा है कि लोगों से मिलकर तुम अपना अनुभव बढ़ाओ। साल भर के लिए तुम अलग अलग यात्राओं पर जाओ और कुछ सीख कर लौटो। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। इतने दिनों तक दूर रहना उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन पिताजी की आज्ञा का पालन भी तो करना था। जाने से पहले उन्होंने मिलकर अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा लगाया। उनका मानना था कि अगर उनमें से किसी एक पर भी कोई आंच आई तो यह तुलसी मुरझाकर दूसरे भाई को सावधान कर देगी। ठीक 1 साल बाद आने का वचन देकर राजकुमार निकल पड़े। बड़ा राजकुमार पूर्व और छोटा राजकुमार पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। घंटों का सफर तय करने के बाद बड़ा राजकुमार एक राज्य में पहुंचा। वह बुरी तरह से थक चुका था। उसे भूख भी लगी थी। किसी ने बताया, यहाँ पेदम्मा नाम की बुढ़िया रहती है, तुम उसके घर चले जाओ। राहगीर उसके यहाँ रुकते हैं और वह भोजन भी कराती है। राजकुमार पेदम्मा के घर चला गया। पेदम्मा ने उसे भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाया, लेकिन राजकुमार को बूढ़ी अम्मा कुछ उदास लग रही थी। राजकुमार के पूछने पर उसे बताया कि पूरे राज्य में एक राक्षसी का आतंक है जो हर दिन एक इंसान खाती है। हमारा राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हार कर लोगों ने बारी बारी से राक्षसी का आहार बनना तय किया। आज इस राज्य की राजकुमारी की बारी है, इसलिए सभी दुखी हैं। तो राजकुमार
इस राक्षसी का संहार करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने राजा से भेंट की। इसे समाज हित का कार्य बताते हुए राजा ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और राजकुमार राक्षसी के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। उसके साथ राजकुमारी भी थी। भयानक दृश्य था। 9 फुट लंबी और विशालकाय शरीर वाली राक्षसी दहाड़ती हुई राजकुमार की ओर बढ़ी जा रही थी। उसने बड़े बड़े पेड़ और पत्थर उखाड़कर उन दोनों की ओर फेंकने शुरू कर दिए। दोनों में एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। राक्षसी ने डटकर राजकुमार का सामना किया। आखिर राक्षसी मारी गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े राजकुमार को पुरस्कृत किया गया और उसका विवाह भी राजकुमारी से करा दिया गया। नवविवाहित जोड़े का जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। फिर एक दिन राजा ने राजकुमार से कहा, पुत्र, मेरा पूरा राज्य तुम्हारा है। इसका सारा कार्यभार अब तुम ही संभालना, लेकिन मेरी एक चेतावनी कभी ना भूलना। यहाँ से उत्तर दिशा की यात्रा कभी ना करना। राजकुमार को वहां आए 1 साल होने को था। अपने वचन के अनुसार उसे अपने देश लौटना था। वह वापसी का मन बना चुका था। उन्हीं दिनों वह घुड़सवारी के लिए निकला और ना जाने क्यों उत्तर दिशा की ओर खिंचता चला गया। काफी दूर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि वहां की जमीन बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ उजाड़ था। कुछ दूर चलकर उसकी नजर चट्टानों से घिरे एक सूखे पेड़ पर गई, जिस पर एक औरत बैठी थी। पेड़ के नीचे एक शेर औरत पर झपटने को तैयार बैठा था। वास्तव में वह औरत एक जादूगरनी थी। उसने राजकुमार को पुकारा, मदद करो, मैं यहाँ प्यासी मर रही हूँ। शेर मुझे खा जाएगा। मैं अपना डंडा तुम्हारी तरफ फेंक रही हूँ। तुम शेर को यह डंडा दिखाओगे तो यह शांत हो जाएगा, तभी मैं नीचे आ पाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन वह भला आदमी था, इसलिए औरत का फेंका हुआ डंडा उसने उठा लिया। जैसे ही उसने यह डंडा शेर को दिखाया, शेर पत्थर का हो गया। इसके बाद औरत नीचे आ गई। राजकुमार ने यह डंडा औरत को वापस दिया ही था कि उसने इसे राजकुमार की ओर घुमा दिया और वह भी पत्थर बन गया। उधर पश्चिम दिशा की ओर गए छोटे राजकुमार ने पश्चिमी राज्यों की यात्रा की। कई राजाओं और राजकुमारों से मित्रता की और उनकी हर संभव मदद भी की। अब 1 वर्ष समाप्त होने को था। अब वह पिताजी और भाई से मिलने को व्याकुल हो गया। वह घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसका बड़ा भाई अभी तक नहीं आया था। छोटा राजकुमार दौड़कर तुलसी के पौधे के पास गया। उसने देखा कि पौधे का आधा भाग पत्थर का हो गया है। किसी अनहोनी का अंदेशा जानकर वह अपने बड़े भाई को ढूंढने निकल पड़ा। छोटे राजकुमार को मालूम था कि बड़ा भाई पूर्व की ओर निकला है। काफी चलने के बाद वह उसी राज्य में पहुंच गया जहां भाग्य ने उसके भाई को पहुंचा दिया था। जब वहां के लोगों ने छोटे राजकुमार को देखा तो वे उसे अपना राजकुमार समझ बैठे। उसे घेरकर सभी कहने लगे, आप कहाँ थे श्रीमान? राजा और राजकुमारी कितने परेशान हैं। राजकुमार को समझते देर न लगी। उसने तय किया कि जब तक उसे पूरी बात का पता नहीं लग जाता
वह अपने भाई की भूमिका में ही रहेगा। वहां उसे पता चल चुका था कि उसका बड़ा भाई कुछ दिनों से गायब है और उसकी शादी इस राज्य की राजकुमारी से हुई है। लोगों ने उसे बताया, राजकुमारी को डर था कि आपको उत्तर दिशा की जादूगरनी ने तो नहीं पकड़ लिया। राजकुमार के आने की खबर जब राजा और राजकुमारी तक पहुंची तो वे दौड़े दौड़े उससे मिलने आए। राजकुमार की काफी आवभगत की गई। फिर उसने राजा से एक दिन के लिए बाहर जाने की अनुमति मांग ली। कारण पूछने पर वह बोला, एक दिन के बाद मैं सब बता पाऊंगा। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। छोटा राजकुमार भी उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। काफी चलने के बाद वह उसी बंजर जगह पर पहुंचा जहां बड़ा राजकुमार पहुंचा था। वहीं पत्थरों के बीच एक पेड़ पर वही औरत बैठी थी और एक शेर पेड़ के नीचे उसे घेरे बैठा था। राजकुमार को देखकर औरत पुकारने लगी, हे राजकुमार, देखो मैं कैसी मुसीबत में फंसी पड़ी हूँ। यह शेर मुझे खाने के लिए बैठा है, कृपया मेरी मदद करो। यह डंडा ले लो और मुझे इस शेर से बचाओ। छोटे राजकुमार ने सोचा, क्या ये वही जादूगरनी है जिसके बारे में लोगों ने बताया था? अपनी ओर फेंका हुआ डंडा लेकर राजकुमार ने उस औरत को पेड़ से नीचे उतरवाया। इसके बाद उसने जैसे ही डंडा औरत की ओर घुमाया, वह चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा मत करना। छोटा राजकुमार उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला, मैं करूंगा। इतने में शेर राजकुमार पर उछला। राजकुमार ने डंडा उसकी तरफ कर दिया और वह पत्थर का हो गया। होशियार राजकुमार अब जादूगरनी की तरफ पलटा और बोला, जल्दी बताओ, तुमने और कितनों को पत्थर का बना दिया है? वह गरजा, नहीं तो तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। एक पत्थर के पीछे छुपती हुई वह जादूगरनी बोली, आज तक 586 लोग, लेकिन तुम्हें तो मैंने पत्थर बना दिया था। यह सुनकर छोटे राजकुमार ने सोचा, जरूर वह मेरा भाई होगा। वह फिर बौखलाते हुए बोला, बोल बुढ़िया, तूने ऐसा क्यों किया? जादूगरनी बोली, जानना चाहते हो तो सुनो। 1000 लोगों को पत्थर बना देने के बाद मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। पत्थर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए राजकुमार बोला, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगी। जादुई छड़ी पत्थरों की तरफ किए राजकुमार आगे बढ़ रहा था कि सामने आए 2 पत्थर अचानक 2 सुंदर राजकुमारों में बदल गए। तो यह था इसका रहस्य। छड़ी पत्थरों में बदले लोगों को फिर से इंसान बना सकती थी। उसने छड़ी कुछ और बार घुमाई और जादूगरनी के शिकार कई लोग अपने असली रूप में आ गए। वे बुढ़िया पर झपट पड़े जिसने उन्हें पत्थर का बना दिया था। उन सबकी आजादी छीन ली थी। वह चीख रही थी। तभी राजकुमार ने छड़ी उसकी ओर कर दी और उसकी आवाज एकाएक बंद हो गई और वह पत्थर की बन गई। जल्दी ही वहां के पत्थर लोगों की भीड़ में बदल गए। जादूगरनी से बचाने के लिए वे सभी राजकुमार को धन्यवाद कर रहे थे। छोटे राजकुमार ने छड़ी को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि यह फिर किसी को पत्थर न बना सके। पत्थर बन चुके जादूगरनी और शेर अब वहां उस जगह की निशानी भर रह गए थे। लोगों की भीड़ में बड़ा राजकुमार भी था। दोनों भाइयों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया।
तब छोटे राजकुमार ने कहा, तुम्हारी पत्नी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। वचन के अनुसार हमारे पास अब कुछ ही घंटे हैं। जब दोनों भाई वापस लौटे तो एक की जगह दो राजकुमारों को देख लोग हक्के बक्के रह गए। एक पल के लिए तो राजकुमारी और राजा भी चकरा गए। हालांकि राजकुमार एक से दिखते थे, लेकिन अलग अलग दिशाओं की यात्रा के बाद वे कई आदतों से भिन्न भी लगने लगे थे। घर से पहली बार निकले उन्हें साल भर से ज्यादा हो चुका था। वे अपने पिता के पास लौटे। इस बार राजकुमारी भी उनके साथ थी। राजा की खुशी का ठिकाना न था। इसके बाद बड़े राजकुमार ने अपने ससुराल के राज्य पर राज किया और छोटे राजकुमार ने अपने पिता की गद्दी संभाली। उनकी छत्र छाया में दोनों राज्य खूब फले फूले। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा, जुड़वा राजकुमार। आशा करती हूँ यह मनोरंजक और मन को बचपन की यादों की गहराइयों में ले जाने वाली कहानी ने आपको सुंदर सपनों में ज़रूर पहुँचा दिया होगा। तो आप सब मेरी पॉडकास्ट और YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए मेरा उत्साह बढ़े, जो आप लोगों यानी मेरे प्यारे श्रोताओं के द्वारा ही संभव है। धन्यवाद।